एक संत के एक वचन से ऐसे शब्द निकले जो शब्द सत्य साबित हुए, चरितार्थ हुए। उनका कुछ सुखद और कुछ दुखद परिणाम आया। उसी प्रसंग से चलते चलते इस पर्व की ओर हम चले। दास उस प्रसंग में नहीं जाएगा, बस इतना कह दे, ऋषि कश्यप की वो संतानें जो दिति से उत्पन्न हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और उन्हीं के पुत्र प्रहलाद के द्वारा भगवान की वो भक्ति, जैसे अभी हमारे कई महापुरुषों ने अपने शब्दों से समझाने का आपको प्रयास किया, और हमारे अंत में पूज्य आरसी गुप्ता जी ने गुरु ग्रंथ साहब की उन पंक्तियों से उसी ओर इशारा किया जैसे ये प्रसंग है कि उल्टे थे लटके गर्भ काल में, समय कट रहा था बुरे हाल में, दवा नल सताती थी तुझको विशाल, गंदे से जल में पड़ा था निहाल, तो चिंतन किया और कहा ऐ अकाल, मुझे नरक कुंभी से बाहर निकाल, चिंतन करूंगा तेरा हर घड़ी, प्रभु की कृपा से है आफत टली। संतों ने हमें बताया कि हम कैसे थे, उत्तान पाद की भांति, मुख तले पैर ऊपरो, वसुंधरो कोतले थाए, नानक सो घड़ी क्यों बिसारियो, उदरे जिसते नाए। कयादू के गर्भ में गर्भस्थ है एक शिशु। वो शिशु से महात्मा कश्यप का एक श्राप भी है और दिति के पश्चाताप पर एक आशीर्वाद भी है। प्रसंग के अनुरूप संक्षेप में देखें कि एक बार महात्मा कश्यप अपने आश्रम में एक अनुष्ठान कर रहे थे यज्ञ का। उस अनुष्ठान के नियमानुसार संध्या काल में यज्ञ कुंड में खीर की आहुति करनी थी। अपने यज्ञ मंडप से निकल करके वो रसोई में गए और यज्ञ में आहुति के लिए खीर तैयार करी। खीर का वो पात्र हाथ में लेकर के जब पुनः अपने यज्ञ मंडप की ओर जा रहे थे तो उनकी 13 पत्नियों में से एक पत्नी दिति सम्मुख आई और अपनी अंतर्वेदना, अपनी इच्छा, कामना जिससे पीड़ित थी वो, और वेदना क्या थी कि काम ने उसे परेशान किया था। काम से परेशान वो दिति अपने पति के सम्मुख आई और कहा कि स्वामी, काम ने हमारे मन को प्रज्वलित किया है, हमारी वासना की पूर्ति करें।
ऋषि कश्यप ने कहा कि देवी, इस समय भगवान भोलेनाथ का है, देवादिदेव महादेव के भ्रमण का वक्त है और मैं शतोगुणी कर्म में प्रवृत्त हूं, और जो तुम्हारे कामना है, तुम्हारी इच्छा है, वो रजोगुणी कर्म है। लेकिन काम के वेग से पीड़ित, काम के वेग से ग्रसित दिति ने पुनः अपनी बात कही कि स्वामी, मेरे मन को काम ने इस प्रकार से रौंदा हुआ है, एक मतवाला हाथी केले की रौस को रौंद देता है, ऐसे काम ने हमारे मन को रौंदा हुआ है। पुनः महात्मा कश्यप ने कहा कि देवी, मैं शतोगुण में गुणी कर्म में प्रवृत्त हूं और तुम रजोगुण कर्म की ओर प्रवृत्त कर रही हो। भगवान भोलेनाथ हमसे नाराज होंगे, निराश होंगे। तो कहा, स्वामी आप उनकी चिंता ना करें, एक रिश्ते से मेरे ससुर है, एक रिश्ते से मेरे बहनोई है, मैं उन्हें समझा लूंगी, पर मेरे काम की पूर्ति करें आप। लेकिन पुनः महात्मा कश्यप के समझाने पर दिति ने धर्म को सम्मुख लाया कि आप मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, और पति का धर्म है कि अपनी पत्नी की कामना की पूर्ति करे। धर्म को सम्मुख लाई, मध्य में लाई। उस पति के धर्म को निभाने के लिए महात्मा कश्यप ने यज्ञ कर्म को छोड़ करके काम कर्म को अंजाम दिया। उस शतोगुणी कर्म से वंचित होकर के रजोगुणी कर्म में प्रवृत्त हुए। लेकिन जब काम का भूत दिति के सर से उतरा तो दिति को बड़ी लज्जा आई। जब भी कभी, अब अपने व्यवहारिक जीवन में देखें, जब भी कभी कोई ऐसा कर्म, कोई कृत निज के करों से होता है, निज के मन से होता है, निज के नेत्रों से होता है, इस काया से होता है, तो वो कर्म जो शास्त्र निहित नहीं है, जो शास्त्र से उल्ट है, गुरुमत के विरुद्ध है, तो हमारा मन लज्जित होता है। समाज के भय से कोई हमें कुदृष्टि से न देखे, कोई हमें ऐसे न देखे कि अपने आप को हम लज्जित महसूस करें, हम उसको दबा देते हैं, छुपा देते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है। दिति को लगा कि मैंने जो कर्म किया है ये अनुचित है, उसके काम का भूत उतरा, सम्मुख आई, स्वामी मैंने एक अपराध किया है, मैं क्षमा चाहती हूं। लेकिन महात्मा कश्यप ने कहा कि दिति, तूने जो कर्म किया है वो अक्षम्य है, तेरा अपराध अक्षम्य है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि इस वीर से जो संतानें जन्म लेंगी वो त्रैलोकी में हाहाकार कर देंगी। लेकिन तेरे अंदर पश्चाताप की भी भावना है, तो जा, मैं तुझे आशीष देता हूं कि तेरी उन संतानों में से एक की संतान ऐसी होगी जो तेरे कुल का नाम त्रैलोक में अमर कर देगी। जानते हो, उस वीर से हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, जबकि दिति ने 100 वर्षों तक उस वीर को अपने गर्भाशय में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन कहते हैं कि मृखा न होय देव ऋषि वाणी, उन्हें हिरण्यकश्यप के संसर्ग से, कयाधु के गर्भ से एक संतान जन्मी, उसका नाम प्रहलाद हुआ। वो प्रहलाद और कोई नहीं, वो प्रहलाद एक भक्त है। और देखिए, भक्ति के मार्ग में कितनी बाधाएं हैं, इसी प्रसंग को देखें। प्रहलाद गर्भस्थ है, अभी पूर्ण विकसित भी नहीं है। देवताओं का राजा इंद्र, उसको सदा भय रहता है कि तप करके, योग करके, साधना करके, ब्रह्मा को प्रसन्न करके कोई हमारी अमरावती पुरी, हमारा कोई स्वर्ग न मांग ले, शक्ति का अर्जन करके स्वर्ग को हमसे छीन न ले, ये भय है।
क्योंकि दैत्यों के हाहाकार मचा हुआ था। दैत्यों के द्वारा संसार में लोगों के प्राणी परेशान थे। जब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, संवर्धित करने के लिए हिरण्याकश्यप तप करने लगा, इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। गर्भ में है भक्त, सहायक कौन बना? एक संत बना, देवताओं का ऋषि बना। मार्ग में नारद मिले, समझाया देव को, समझाया इंद्र को, अरे तू ये कौन सा कार्य कर रहा है? कहा महाराज इसके गर्भ में हमारा दुश्मन है, शत्रु है, एक राक्षस है, एक दैत्य है। तो कहा गर्भ में है, तू कैसे कह सकता है कि गर्भस्थ शिशु सुर है या असुर है? ये दायित्व होता है हमारी माताओं का। बहुत एक गंभीर बात, शब्द थोड़े अटपटे हो सकते हैं, अन्यथा न लें। हमारे गुरुदेव कहते थे कि खेत हमारा, वीर हमारा, बीज हमारा, फिर फसल बिगड़ी तो क्यों? एक मां पर दायित्व होता है कि गर्भ धारण करने के पश्चात जो प्रथम संस्कार है हमारे कोड संस्कारों में, वो गर्भाधान संस्कार। गर्भधारण के पश्चात उसका आचार, विचार, व्यवहार और आहार कैसा है, गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपने महाभारत काल के उस प्रसंग को सुना होगा। अभिमन्यु ने वो चक्रव्यूह भेदन की जो शिक्षा 6 द्वारों तक की गर्भ में ही सीखी। माता के श्रवण पुटे से गए वो शब्द गर्भस्थ शिशु ने श्रवण किए, लेकिन 7वें द्वार के भेदन के लिए जब अवसर आया बताने लगे तो सो गई उत्तरा। ये दायित्व है एक स्त्री का जिसने गर्भ धारण किया है कि अपने संतान को वो भक्त बना सकती है, वो संत बना सकती है, वो वीर बना सकती है, वो अपने आचार, विचार, व्यवहार और आहार से। नारद जी का संसर्ग मिल गया, कयाधु को सत्संग मिल गया, नित्य रसपान करने लगी राम की धुनी, और क्या हुआ? एक भक्त का जन्म हुआ। भक्ति के मार्ग में बाधाएं देखें, अनेकानेक बाधाएं। गर्भ से ही प्राणों का संकट है, भय है। पैदा होने के बाद प्रसवोपरांत पिता ही दुश्मन बन गया, माता के द्वारा हलाहल दिया गया, बुआ के द्वारा अग्नि दी गई, एक ताप दिया गया, कैसी कैसी यातनाएं दी गईं। लेकिन वो गर्भ से ही भक्ति को धारण किए, इस राम के रहस्य को जाने हुए, उस कौतुक को देखते हुए जो कुम्हार के आवे में वो बिल्ली के बच्चों को जीवित पाया, वो विश्वास उसके अंदर जो परिपूर्ण था, एक विशाल भांति, एक विशाल पर्वत की भांति उसका विश्वास था, विशाल वटवृक्ष की भांति विश्वास परिपूर्ण था। वो अंत तक बना रहा। तमाम यातनाएं जो उसके मिली, परिणाम स्वरूप इस निर्गुण निराकार को, इस अखंड अनंत को एक अवतार धारण करना पड़ा, वो नरसिंह का अवतार। अभी हमारे पूज्य भाई लखनलाल जी बाबा जी से गुरुमुख हैं, हमारे गुरु भाई हैं, बहुत प्यार वाले महापुरुष हैं। इसी मर्म को बताया कि आज भी खम्बे खम्बे में भगवान हैं, कमी है तो प्रहलाद की दृष्टि वाली। हमारे सदगुरु ने प्रहलाद वाली ही दृष्टि दी है, जिससे ये दिखता है, ये अनुभव में आता है, ये अंग संग रहता है। कितना करीब है ये, वस्त्रों की तो दूरी है, लेकिन इनसे भी करीब है ये। साथ संगत जी, ऐसे भक्त के उस पर्व पर हम सभी ये आत्माएं
जो परमात्मा रूपी सागर की बूंदें हैं, परमात्मा में योग करने के लिए, ये बूंदे सागर में समाहित होने के लिए सदगुरु की संगति में हैं। कल भी विचारों में एक पद के माध्यम से बाबा जी की उन पंक्तियों को जो आपके चरणों में समर्पित किया था कि आदि में तो सदगुरु के रंग राती। गुरु का कौन सा रंग है? क्या जो ये व्यवहारिक रंग है? क्या ये नहीं सासंग जी? एक ऐसा रंग, एक अद्भुत अगोचर, सारे रंगों से सुनहरा, सारे रंगों से सुंदर ऐसा रंग गुरु का है। इसके रंग में जो रंग गया तो ये एक खंभे में नहीं, ये एक एक कण में भासित होता है, दिखता है और ये अनुभव में आता है। ये अनुभव का विषय है। सासंगत जी, हमारे अनुभव में कैसे आवे ये? कौन सी युक्ति का हम अभ्यास करें? वो कौन सा तरीका है तुम्हारे अनुभव में आए? वो युक्ति हमारा बताता है सदगुरु। सूत्र गीता का है कि अभ्यास, योग और युक्ति। हमें अभ्यास करना है सदगुरु के द्वारा दी गई योग युक्ति का, जो हम वास्तव में हैं। हम अपने में एकाकार हो जाएंगे। हम विराट हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, लेकिन एक पंचभौतिक काया में अपने आप को मैंने कैद कर लिया। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, इनके 5 विषय, 3 गुण, 3 अवस्थाएं इसी में बंध के रह गए, सिमट गए, विराट से संकीर्ण हो गए, छोटे से हो गए। जो सदगुरु योग युक्ति बताता है, उस योग युक्ति का अभ्यास करने पर ये जितने भी संकीर्ण दायरे हैं ये टूट जाते हैं। हम जो अखंड हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं, हमें अपने आप का बोध होने लगता है। और जब हम पूर्ण बोध को प्राप्त होते हैं तो शरीर बाध हो जाता है, संसार बाध हो जाता है। ये विराट ब्रह्म, ये बूंद इस अनंत सागर में गिरती है, तो जब बूंद सागर में गई तो बूंद नहीं, उस सागर हो जाती है। ऐसे ही सागर बनाने के लिए हमारे सदगुरु ने संत समागम किए, हमें योग युक्तियां बिताई, दूर दराज से अनेक संत चल करके आए, अपने अपने अनुभवों को आपको बांटा, आपको दिया। हमारा पात्र कैसा है? हमारी पात्रता कैसी है? हमने लिया क्या? हमने रखा क्या? हमने उसमें संजोया क्या? विचार किन पर किया? विचारों के बाद हमने ग्रहण क्या किया? अनुभव में क्या आया? जब उस अनुभव पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इस संत समागम में आए, जहां परिपूर्ण बिल्कुल ये निरंकार के जानने वाले, इसकी चर्चा करने वाले, इसकी व्याख्या करने वाले है, तो ये व्याख्या से रहित अकथ अनीह अनाम अरूपा, पर है कैसा? अनुभव गम्य अखंड अनूपा। सासंगत जी, ऐसे अखंड अनंत को जान करके हमारे सारे दायरे टूट जाएं। जितनी संकीर्णताएं हैं हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारी कथनी में, हमारी करनी में, वो सारी संकीर्ण दायरे टूट जाएं तो एक बूंद सागर में चली गई, सागर में समा गई। और ऐसा ही ये पर्व है होली। ये वार्षिक समागम चूंकि ये मार्च में होली के समय पर होता है, छुट्टी को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग इसे होली मिलन समारोह भी कह लेते हैं, होली उत्सव भी कह लेते हैं, होली महोत्सव भी कह लेते हैं। और वास्तव में ये आत्मा परमात्मा के योग का पर्व है। तमाम कठिनाइयों को पार करने के बाद ये जीव
गर्भ में कैसी कैसी यातनाएं सहता है, प्रसव परांत दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन जब सद्गुरु का संबल मिलता है, सद्गुरु की युक्ति मिलती है, साधक अभ्यास करता है, तो आत्मा परमात्मा का योग हो जाता है। जब ऐसा होता है तो होली हमारी कैसी होती है। देखिए, आज हम कुछ मर्यादाओं से बंधे हैं। वैसे ही हमारा पर्व बहुत उल्लास के साथ इत्र वर्षा से, ज्ञान वर्षा से, पुष्प वर्षा से सुंदर सुसज्जित होता है, मनाते हैं। लेकिन आज ये पर्व हम मना रहे हैं, कैसे कैसे संरचना तो कर ली गई, लेकिन व्यवहारिक जगत में है शासन के गाइडलाइन के अनुसार अगर देखा जाए तो हमें कोई लिखित रूप से परमिशन शहर के अनेक अधिकारियों को, एसएसपी को, जिलाधिकारी को, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को, थाने को, क्षेत्राधिकारी को, सबको विदित है, ज्ञात है। सरकार की सारी गाइडलाइन हम लोग पालन कर रहे हैं। अगर इतना सारा हमने किया, आपने उसका पालन किया, आपने सब में सहयोग किया, और हम पूर्व की भांति हम अगर होली उत्सव को मनाएंगे तो सब कुछ किया गया हमारा सिमट जाएगा। इसलिए आज इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम उसी पद के भाव को कह देते हैं, शब्दों से, गद्य से कह देते हैं, पद्य से नहीं, राग रंग से नहीं, विराग से इसको समझें। हमारे गुरुदेव ने लिखा कि चलो बंधु आज खेले होली गुरु के संग। गुरु का तात्पर्य समझ लें, जो लोग देह को गुरु मानते हैं, गुरु दरबार में आने के बाद भी उनकी गति नहीं होती है। संत गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते, चरणामृत कर पान, वे नर नरके जाएंगे, जन्म जन्म हुई स्वान। इस अखंड अनंत सत्ता का नाम गुरु है। इस देह को मैंने गुरु माना तो ये तो खंड है, ये तो एक इसका सीमित दायरा है, इसकी तो एक अवधि है, वो जो समय से, अवधि से सबसे परे है। ऐसा गुरु है। इसके संग होली कैसे खेलते हैं? सील सुमत की लय पिचकारी। आप अपने पुष्पों का इस्तेमाल करते रहें और इत्र का भी इस्तेमाल करते रहें। सारी संगत बड़े इत्मीनान से आज भाव को समझेगी, क्योंकि तमाम इतना कुछ किया गया और ये सब फिर एक मिनट में वो हो जाए तो आदर्श क्षमा चाहता है। आज के उस शब्दों को समझेंगे हम। कोरोना है नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थितियां बहुत कुछ तय करती हैं। कभी कभी हम परिस्थितियों पर निर्भर हो जाते हैं। इत्र वर्षा करने वाले निरंतर इत्र वर्षा करते रहें, पुष्प वर्षा करने वाले पुष्प वर्षा करते रहें। हमारी साथ संगत सेवा दल के इस सत्कार को आपके द्वारा जो आपकी सेवा में समर्पित है, उसे आप स्वीकारते भी रहें और इस पद के भाव को समझते रहें कि सील सुमत की लय पिचकारी, ज्ञान का रंग भरेरी। ये व्यक्ति के अंदर सील है। ये सील क्या है? जिसके अंदर भी ये सील है तो कबीर कहते हैं कि सीलवंत सबसे बड़ा और सब रत्नन की खान और तीन लोक की संपदा रही सील में आन। सुमति कौन सी पिचकारी हमारे हाथ में सद्गुरु ने दी? सील की और सुमति की। तीनों लोगों की संपदा सील में निहित है, समाई है। और सुमति कहते जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना।
हमें सदगुरु ने कौन सी पिचकारी दी? सील की और सुमत की पिचकारी। और रंग कौन सा भरा? लाल गुलाबी नीला पीला नहीं, ज्ञान का रंग भरेउरी। ज्ञान एक जानकारी, ये फूल गुलाब का है, इस बात को हम जानते हैं, इसी के जानने का नाम ज्ञान। ये क्या है, कौन सा फूल है, हम नहीं जानते हैं, इसी का नाम अज्ञान। भगवान कहाँ है, कैसा है, इस बात को हम जानते हैं, इसी बात को जानने का नाम ज्ञान। और नहीं जानते हैं तो अज्ञान। हमारे गुरु ने ज्ञान कौन सा दिया? कि हमारा साजन, हमारा सदगुरु, हमारा इष्ट ये अंग संग है। साजनला मुर साजनला निकट खड़ोया, साजनला जानियला हर जानियला, नैन अलोया जानियला नैन अलोया, घट घट सोया तई अमृत पै गूढ़ा, नाल होंदा लय न सकंदा, सौ न जाने मूढ़ा। माया मद माता ओछी बाता, भाव न जाए धर्म गड़ा, कह नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। ये कौन सा रंग? ज्ञान का। ये अंग संग है हमारे, ये हमसे दूरी नहीं है। ये प्रहलाद के क्या था कि हम में तुम में खालक खम्भ में, जहां देखो ता राम, जहां देखो ता राम। ये राम अंग संग है। ऐसी हमें होली खिलाई गुरु ने, सील की सुमत की पिचकारी दी, ज्ञान का रंग भरा। सील सुमत की लय पिचकारी, ज्ञान का रंग भरोरी। विनय अबीर, अबीर कौन सा दिया? विनय रूपी। जब हमारे अंदर विद्वता आती, ज्ञान आता है, तो नम्रता आती है, एक झुकाव आता है, एक लचीलापन आता है। जो अहंकार है जो हमें मिला, हमारी रचना की गई, तो हमें क्या दिया गया? हमें रोग मानुष को दीना, हमें अहंकार को रोग दिया गया। काम रोग मैगल बस की ना, काम करो हाथी को दे गया। दृष्टि रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खपगई कुरंगा, जीभ्या रोग मीन करशान्यो, और घाड़ रोग भंवर बिनसान्यो, जो जो दी से सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु योगी। ऐसी योगी सदगुरु ने हमें क्या दिया? ऐसा ज्ञान दिया कि नम्रता आ गई। फल लगा ज्ञान का तो डालियां झुक गईं। क्या दिया? विनय रूपी अबीर, स्वधर्म, एक अर्गजा के स्वधर्म का। और रोरी कौन सी लगाई? कौन सा वो केसर था, कौन सी रोरी थी? वो सुमिरन की थी। श्वासों के साथ ये हमारा चलता रहता है अजपाजाप। ऐसा सुमरन जो कोई देखे ना, कोई जाने ना, सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, अहोट न फरकत देखिए, प्रेम राखिए दोए। ऐसी हमें सुमरन की केसर रोटी दी। अगर ये जो सद्गुण हमें सद्गुरु ने दिए, इन सद्गुरुओं को हम धारण करते हैं। जैसे एक स्त्री थोड़ा थोड़ा धन संचय करके, संग्रह करके एक आभूषण बनाती है, स्वर्णकार के बाद आभूषण अपने पसंद का बनवाती है, लेकिन उस आभूषण को ले जा करके अपने बक्से में, अलमारी में, तिजोरी में, लॉकर में रख दे। पर जब समाज में जाती है, अन्य स्त्रियों के वदन पर आभूषण होते हैं, वो आभूषण से विहीन होती है, तो सौंदर्य निखरता नहीं है। लेकिन जब ज्ञान रूपी गहने को, जो मैंने तमाम पूर्ण कई जन्मों के पूर्ण दे करके इसकी प्राप्ति करी है, क्योंकि पूर्व पुंज बिन मिले न सुनता, ऐसे ज्ञान के आभूषण धारण करते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में एक ज्ञान उतरता है, ज्ञान हमारी क्रियाओं में ढलता है।
तो जीवन का श्रृंगार हो जाता है। ये फूले हुए पुष्प को कभी ये कहना नहीं पड़ता है कि हमारे सौंदर्य को निहारो, हमारी सुगंधि को शोषित करो। उसका सौंदर्य, उसकी सुगंधि अपने आप ही लोगों को आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है अपनी ओर। ऐसे ही एक गुरुमुख का ज्ञान से खिला हुआ जीवन, उसकी क्रियाओं में जब ज्ञान ढला होता है तो उसका आकर्षण चारों ओर फैलता है। ऊर्जा की वो ऐसी तरंगें प्रवाहित होती हैं कि अपने आप आकर्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। साध संगत जी, ऐसी हमें सद्गुरु ने होली खिलाई, लेकिन अज्ञानता के कारण मैंने ऐसे परम पुनीत पर्व को, आत्मा परमात्मा के योग के पर्व को, भक्त भगवान के मिलन के पर्व को, भून सागर के मिलन के पर्व को, आत्मा परमात्मा के योग के पर्व को मैंने दूषित कर दिया। कैसे कैसे फिर हमारे सद्गुरु ने वही बात बताई कि शील सुमत की लय पिचकारी, ज्ञान का रंग भरोरी, विनय अबीर स्वधर्म रगजा, सुमिरन केसर रोरी। चलो बंधु आज खेलें होरी, गुरु के संग। मन की झांझ कौन से वाद्य है? झांझ कौन सी बज रही है? मन की झांझ। अगर हम इस मन को इस निरंकार में, इस परमपिता परमात्मा में जोड़ते नहीं हैं तो ये मन क्या है? ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार। अगर इसको इसमें जोड़ दो, अनंत परमात्मा रूपी बांस में, बांस गाड़ी उतरे चढ़े तो सब बल जावे हार। फिर तो यही मन नारायण हो गया। और जहां ये मन नारायण हुआ तो क्या हुआ? मन की झांझ बजी। मन की झांझ सुरत की बीड़ा, हमारी बुद्धि की बीड़ा। अनहद ढोल बजोरी, एक ऐसा नाद हुआ। मन की झांझ सुरत की बीना, अनहद ढोल बजोरी। और लय करताल निरत की बंदे। करताले कौन सी बजी? निरत की, विचार करने की। सुना बहुत, विचार भी किया, पर जीवन में अपनाए नहीं। कभी कहते सुरत नृत्य का भरना दीन हो। जब ऐसे हम होली खोलते हैं इसके संग, तो तमाम ये व्यवहारिक जगत की, इस व्यवहारिक शरीर की तमाम व्याधियां, तमाम परेशानियां, इसके तमाम रोग, तमाम मान अपमान, ये तमाम बखेड़े एक और हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा का योग हो जाता है। संत कहते हैं कि मन की झांझ सुरत की बिना, अनहद ढोल बजोली। और लय करताल निरत की बंदे, गुरु संग फाग रचोरी। गुरु के संग फाग कैसे होता है? ये तात्विक चिंतन की बात है, क्योंकि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। ये प्रकृति से निर्मित काया है। जब तक इसके गुणों से, अवस्थाओं से हम उपरांत नहीं होंगे, जब तक तुरी अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक आत्मा अनुभूति नहीं होगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब तक हमारे अंदर का जो भेद है वो मिटेगा नहीं, जो भ्रम है वो भागेगा नहीं। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम कभी भी गुरु के रंग में रंग नहीं पाएंगे। और एक बार ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई तो फिर पीऊ महताब संग नित नाचूं। प्रतिपल गुणों में बरतते हुए, अवस्थाओं में रहते हुए, देखते हुए न देखना, खाते हुए न खाना, सुनते हुए न सुनना, करते हुए न करना। संत योग युक्ति बताते हैं, आपने बहुत सारे कर्म किए, सत्कर्म, तो सत्कर्मों को भोगने के लिए उसके पुण्य को आपको देह धारण करनी पड़ेगी। अगर आपने पाप
कर्म को भी, उसके पाप को भोगने के लिए भी देह धारण करनी पड़ेगी। पुण्य किया तब भी हमें देह धारण करनी पड़ी, पाप किया तब भी देह धारण करनी पड़ी। ये तो वही बात हो गई कि एक कैदी के पैर में सोने की बेड़ी है, एक कैदी के पैर में लोहे की बेड़ी है, दोनों के दोनों बंधे हुए हैं, मुक्त कोई नहीं है। तो युक्ति संत देते हैं, वो कौन सी युक्ति है? वो संत कहते हैं वो युक्ति है सकल पुरुष में पुरुष प्रधान, साधु संग जाका मिटे अभिमान। कोई कहे कि ये व्यक्ति निरहंकार है, न माने। तुम्हारी अंतरात्मा ये कह दे, किसी भी प्रकार का अहंकार, रंग का, रूप का, अहंकार का तात्पर्य मेरे गुरुदेव कहते कि हम माने मैं, आकार माने शरीर, अगर ये मैंने माना कि मैं शरीर हूं तो कभी इन पांच से तुम बच नहीं सकते हो, ये विकार रहेंगे। अवलोको अपने आप को, क्या संत की शरणागति गही? हमारा जो अहंकार था, जो देहाभिमान था, जाति का, वर्ण का, कुल का, गोत्र का, मत का, मजहब का, ज्ञान का, अपनी श्रेष्ठता का, ये अहंकार टूटा या नहीं टूटा? कैसे हो? आपस को जो जानी नीचा और ताही गनिए सब ते ऊंचा। अपने आप को जो सदगुरु के चरणों की, सासंगत के चरणों की रज माने। सदगुरु बाबा धीर सिंह जी महाराज का सानिध्य मिला, सभी से कहते कि बहन जी मैं आपके चरणों की रज बनना चाहते हैं, भाई साहब आपके चरणों की धूल बनना चाहते हैं। दास ने बार प्रश्न किया कि बाबा जी आप तो उच्च कोटि के संत हैं, आपके कितने लाखों शिष्य हैं, आप कितना आपका उच्च चिंतन है, आप कितना उच्च कोटि का ध्यान है, और आपके चरणों की धूल बनना चाहते हैं। तो कहते कि चरणों की धूल बनना कोई आसान नहीं है। एक ऊर्जावान व्यक्ति की जो समस्त ऊर्जा होती है उसके चरणों में होती है, और उसके अंदर जो रजकण है वो इतना ऊर्जावान होता है। वरना गोस्वामी जी से पूछ लो, क्या कहते हैं? बंद हूं गुरु पद पदुम परागा। चरण रूपी जो कमल है, जो चरण कमल है, कमल पर जो चरण है, उनमें जो रेल लगी वो क्या है? कमल पुष्प का पराग है। वो कैसा है? सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, रुचिपूर्ण है। रज क्या रुचिपूर्ण हो सकती है? हाँ हो सकती है, जब इसके मर्म को, इसके रहस्य को, इसकी महत्ता को हम समझे तब। संत चरणों की रज बनना ये आसान बात नहीं है। तो जो आपस को जो जाने नीचा और ताही गनिए सबसे ऊंचा, जाका मन हो सगर की वीणा, और आत्म रस जिन घट घट चीना। अभी तो दृष्टि में भेद है हमारी। दास अपनी बात करता है कि हम निरंकारी हैं, ये संसारी है, हमारा ज्ञान ऊंचा है, इसका ज्ञान नीचा है, हमारी समझ ऊंची है, ये समझ नीची है, हम उच्च धर्म से हैं, ये निम्न धर्म से है, हमारा मजहब ऊंचा है, इसका मजहब नीचा है, हमारी जात, रंग, रूप इत्यादि जितने भी बखेड़े संसार के हैं कहीं पर भी अटके हैं, तभी अपूर्णता में हैं। आपस को जो जाने नीचा, ताही गनिए सबते ऊंचा, और जाका मन हो सगर की रीना, आत्म रस जिन घट घट चीना, और मन अपने ते बुरा मिटाना। दृष्टि दूसरे के दोषों पर चली गई। मैंने इंगित किया उस ओर, हमारे हाथ की चार उंगलियों ने हमें बताया कि देख तो अपने आप को। एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि जा संसार की सबसे बुरी, सबसे गंदी, सबसे खराब वस्तु लेकर के आ। क्या करता? गुरु आज्ञा थी, ढूंढता है क्या बुरा है, क्या पवित्र है, क्या गंदा है। मल मानव का मल है, दुर्गंध युक्त है। मल के पास गया, सोचा ये सबसे बुरा है, सबसे गंदा है। हाथ बढ़ाया, मल से आवाज आई सावधान।
स्पर्श न करना। मैं तो सुंदर पाक था, मैं सुंदर मिष्ठान था, मैं सुंदर मेवा था, मैं सुंदर अन्न था, मैं सुंदर साग था, मुझे तूने ये रूप प्रदान किया है, अपने आप को देख। कूड़े के ढेर के पास गया, उसने भी यही बात कही। वो जहां जहां गया सबसे यही बात मिली। गुरुदेव के सम्मुख आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरुदेव ने कहा ले आया? बोले हाँ बाबा। कहाँ है? कहाँ यही है। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जब घट खोजा अपना तो मोसा बुरा न कोई, तो मन अपने से बुरा मिटाना। और एक और उच्च कोट की बात कही, पेखे सकल सृष्टि साजना। ये जितना भी प्राणी जगत है, ये जितने भी अवयव हैं, ये क्या है? ये हमारे सदगुरु के रूप हैं। सो अनन्य जाके अस और मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पेखे सकल सृष्टि साजना, ये संपूर्ण सृष्टि वाले साजन का रूप है, स्वामी का रूप है। और सुख दुख जिन समदृष्टिता, जो सुख और दुख को बराबर देखता है, तो संत फैसला देते हैं कि नानक पाप पूर्ण नहीं ले पा, न उसको पाप होता है और न पूर्ण होता है, न सोने की बेड़ी न लोहे की बेड़ी। वो आत्म तत्व में स्थित होकर के इसी निरंकार में, इसी निर्विकार में एकाकार हो जाता है। ये ऐसा पर्व है। तो साध संगत जी, बहुत ही उल्लास का ये पर्व है, पर कुछ बंदिशें, कुछ सावधानियां हमें अपनानी है। तो आइए कहिए, दो शब्दों में कह ले, पर एक निवेदन के साथ, ये कोई भी महापुरुष बहन खड़ी ना हो, कोई भी खड़ा ना हो। आप शांति से दो पंक्तियों को समझ कर लें और इन्हीं शब्दों के साथ दास वाणी को विराम देगा कि चलो बंधु आज खेले होरी गुरु के संग। 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 आज चले होरी रे होरी गुरु के संग। आज चले होरी रे होरी गुरु के संग। चलो बंधु आज खेले होरी गुरु के संग। चलो बंधु आज खेले होरी गुरु के संग। संग है हमारे, ये हमसे दूरी नहीं है। ये प्रहलाद के क्या था कि हम में तुम में खालक खम्ब में, जहां देखो ता राम, जहां देखो ता राम। ये राम अंग संग है। ऐसी हमें होली खिलाई गुरु ने, शील की सुमत की पिचकारी दी, ज्ञान का रंग भरा। शील सुमत की लय पिचकारी, ज्ञान का रंग भरोरी। विनय अबीर, अबीर कौन सा दिया? विनय रूपी। जब हमारे अंदर हितता आती, ज्ञान आता है, तो नम्रता आती है, एक झुकाव आता है, एक लचीलापन आता है। जो अहंकार है जो हमें मिला, हमें रचना की गई, तो हमें क्या दिया गया? हमें रोग मानुष को दीना, हमें अहंकारा को रोग दिया गया। काम रोग मैगल बसकीना, काम करो हाथी को दे गया। दृष्टि रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग थपगई कुरंगा, जीभ्या रोग मीन करशान्यो, और घाड़ रोग भंवर बिनसान्यो। जो जो दी से सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु योगी। ऐसी योगी सदगुरु ने
हमें क्या दिया? ऐसा ज्ञान दिया कि नम्रता आ गई। फल लगा ज्ञान का तो डालियां झुक गई। क्या दिया? विनय रूपी अबीर, स्वधर्म, एक अर्गजा के स्वधर्म का। और रोरी कौन सी लगाई? कौन सा वो केसर था, कौन सी रोरी थी? वो सुमिरन की थी। श्वासों के साथ ये हमारा चलता रहता है अजपाजाब। ऐसा सुमिरन जो कोई देखे ना, कोई जाने ना। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, अहोट न फरकत देखिए, प्रेम राखिए दोए। ऐसी हमें सुमिरन की केसर रोटी दी। अगर ये जो सद्गुण हमें सद्गुरु ने दिए, इन सद्गुरुओं को हम धारण करते हैं। जैसे एक स्त्री थोड़ा थोड़ा धन संचय करके, संग्रह करके एक आभूषण बनाती है। स्वर्णकार के बाद आभूषण अपने पसंद का बनवाती है, लेकिन उस आभूषण को ले जाकर के अपने बक्से में, अलमारी में, तिजोरी में, लॉकर में रख दे। पर जब समाज में जाती है, अन्य स्त्रियों के वदन पर आभूषण होते हैं, वो आभूषण से विहीन होती है, तो सौंदर्य निखरता नहीं है। लेकिन जब ज्ञान रूपी गहने को, जो मैंने तमाम पूर्ण कई जन्मों के पूर्ण दे करके इसकी प्राप्ति करी है, क्योंकि पूर्व पुंज बिन मिले न सुनता, ऐसे ज्ञान के आभूषण धारण करते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में ये ज्ञान उतरता है, ज्ञान हमारी क्रियाओं में ढलता है, तो जीवन का श्रृंगार हो जाता है। ये फूले हुए पुष्प को कभी ये कहना नहीं पड़ता है कि हमारे सौंदर्य को निहारो, हमारी सुगंधी को शोषित करो। उसका सौंदर्य, उसकी सुगंधी अपने आप ही लोगों को आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है अपनी ओर। ऐसे ही एक गुरुमुख का ज्ञान से खिला हुआ जीवन, उसकी क्रियाओं में जब ज्ञान ढला होता है तो उसका आकर्षण चारों ओर फैलता है। ऊर्जा की वो ऐसी तरंगें प्रवाहित होती हैं कि अपने आप आकर्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। साध संगत जी, ऐसी हमें सद्गुरु ने होली खिलाई, लेकिन अज्ञानता के कारण मैंने ऐसे परम पुनीत पर्व को, आत्मा परमात्मा के योग के पर्व को, भक्त भगवान के मिलन के पर्व को, भून सागर के मिलन के पर्व को, आत्मा परमात्मा के योग के पर्व को मैंने दूषित कर दिया। कैसे कैसे फिर हमारे सद्गुरु ने वही बात बताई कि शील सुमत की लय पिचकारी, ज्ञान का रंग भरोरी, विनय अबीर, स्वधर्म रगजा, सुमिरन केसर रोरी। चलो बंधु आज खेलें होरी, गुरु के संग। मन की झांझ कौन से वाद्य है? झांझ कौन सी बज रही है? मन की झांझ। अगर हम इस मन को इस निरंकार में, इस परमपिता परमात्मा में जोड़ते नहीं हैं, तो ये मन क्या है? ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार। अगर इसको इसमें जोड़ दो, अनंत परमात्मा रूपी बांस में, बांस गाड़ी उतरे चढ़े तो सब बल जावे हार। फिर तो यही मन नारायण हो गया। और जहां ये मन नारायण हुआ तो क्या हुआ? मन की झांझ बजी। मन की झांझ सुरत की बीड़ा, हमारी बुद्धि की बीड़ा, अनहद ढोल बजोरी, एक ऐसा नाद हुआ। मन की झांझ सुरत की बीना, अनहद ढोल बजोरी। और लय करताल निरत की बंदे। करताले कौन सी बजी? निरत की, विचार करने की। सुना बहुत, विचार भी किया, पर जीवन में अपनाए नहीं। कभी कहते सुरत नृत्य का भरना दीन हो। जब ऐसे हम होली खोलते हैं, इसके संग
तो तमाम ये व्यवहारिक जगत की, इस व्यवहारिक शरीर की तमाम व्याधियां, तमाम परेशानियां, इसके तमाम रोग, तमाम मान अपमान, ये तमाम बखेड़े एक और हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा का योग हो जाता है। संत कहते हैं कि मन की झांझ सुरत के बिना अनहद ढोल बजोली और लय कर ताल निरत के बंदे गुरु संग फाग रचोरी। गुरु के संग फाग कैसे होता है? ये तात्विक चिंतन की बात है, क्योंकि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ये प्रकृति से निर्मित काया है। जब तक इसके गुणों से, अवस्थाओं से हम उपरांत नहीं होंगे, जब तक तुरी अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक आत्मा अनुभूति नहीं होगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब तक हमारे अंदर का जो भेद है वो मिटेगा नहीं, जो भ्रम है वो भागेगा नहीं। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम कभी भी गुरु के रंग में रंग नहीं पाएंगे। और एक बार ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई तो फिर पीऊ महताब संग नित नाचूं। प्रतिपल गुणों में बरतते हुए, अवस्थाओं में रहते हुए, देखते हुए न देखना, खाते हुए न खाना, सुनते हुए न सुनना, करते हुए न करना। संत योग युक्ति बताते हैं, आपने बहुत सारे कर्म किए, सत्कर्म, तो सत्कर्मों को भोगने के लिए उसके पुण्य को आपको देह धारण करनी पड़ेगी। अगर आपने पाप कर्म किए तो पाप कर्म को भी, उसके पाप को भोगने के लिए भी देह धारण करनी पड़ेगी। पुण्य किया तब भी हमें देह धारण करनी पड़ी, पाप किया तब भी देह धारण करनी पड़ी। ये तो वही बात हो गई कि एक कैदी के पैर में सोने की बेड़ी है, एक कैदी के पैर में लोहे की बेड़ी है, दोनों के दोनों बंधे हुए हैं, मुक्त कोई नहीं है। तो युक्ति संत देते हैं, वो कौन सी युक्ति है? वो संत कहते हैं वो युक्ति है, सकल पुरुष में पुरुष प्रधान, साधु संग जाका मिटे अभिमान। कोई कहे कि व्यक्ति निरहंकार है, न माने। तुम्हारी अंतरात्मा ये कह दे, किसी भी प्रकार का अहंकार, रंग का, रूप का, अहंकार का तात्पर्य बड़े गुरुदेव कहते हैं कि हम माने मैं, आकार माने शरीर, और ये मैंने माना कि मैं शरीर हूं, तो कभी इन पांच से तुम बच नहीं सकते हो, ये विकार रहेंगे। अवलोको अपने आप को, क्या संत की शरणागति गही? हमारा जो अहंकार था, जो देहाभिमान था, जाति का, वर्ण का, कुल का, गोत्र का, मत का, मजहब का, ज्ञान का, अपनी श्रेष्ठता का, ये अहंकार टूटा या नहीं टूटा? कैसे हो? आपस को जो जानी नीचा, और ताही गनिए सब ते ऊंचा। अपने आप को जो सदगुरु के चरणों की, सासंगत के चरणों की रज माने। सदगुरु बाबा धीर सिंह जी महाराज का सानिध्य मिला, सभी से कहते कि बहन जी मैं आपके चरणों की रज बनना चाहते हैं, भाई साहब आपके चरणों की धूल बनना चाहते हैं। दास ने बार प्रश्न किया कि बाबा जी आप तो उच्च कोटि के संत हैं, आपके कितने लाखों शिष्य हैं, आप कितना आपका उच्च चिंतन है, आप कितना उच्च कोटि का ध्यान है, और आपके चरणों की धूल बनना चाहते हैं। तो कहते कि चरणों की धूल बनना कोई आसान नहीं है। एक ऊर्जावान व्यक्ति की जो समस्त ऊर्जा होती है उसके चरणों में होती है, और उसके अंदर जो रजकण है वो इतना ऊर्जावान होता है। वरना गोस्वामी जी से पूछ लो, क्या कहते हैं? बंदहु गुरु पद पदुम परागा। चरण रूपी जो कमल है, जो चरण कमल है, कमल पर जो चरण है, उनमें जो रेल लगी वो क्या है? कमल पुष्प का पराग है।
वो कैसा है? सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, रुचिपूर्ण है। रज क्या रुचिपूर्ण हो सकती है? हाँ, हो सकती है जब इसके मर्म को, इसके रहस्य को, इसकी महत्ता को हम समझे तब। संत चरणों की रज बनना ये आसान बात नहीं है। तो जो आपस को जो जाने नीचा और ताही गनिए सबसे ऊंचा, जाका मन हो सगर की वीणा और आत्म रस जिन घट घट चीना। अभी दो दृष्टि में भेद है हमारी। दास अपनी बात करता है कि हम निरंकारी हैं, ये संसारी है, हमारा ज्ञान ऊंचा है, इसका ज्ञान नीचा है, हमारी समझ ऊंची है, ये समझ नीची है, हम उच्च धर्म से हैं, ये निम्न धर्म से है, हमारा मजहब ऊंचा है, इसका मजहब नीचा है, हमारी जात रंग रूप इत्यादि जितने भी बखेड़े संसार के हैं कहीं पर भी अटके हैं तो भी अपूर्णता में हैं। आपस को जो जाने नीचा ताही गनिए सबते ऊंचा और जाका मन हो सगर की वीणा आत्म रस जिन घट घट चीना और मन अपने ते बुरा मिटाना। दृष्टि दूसरे के दोषों पर चली गई। मैंने इंगित किया उस ओर, हमारे हाथ की चार उंगलियों ने हमें बताया कि देख तो अपने आप को। एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि जा संसार की सबसे बुरी, सबसे गंदी, सबसे खराब वस्तु लेकर के आ। क्या करता? गुरु आज्ञा थी, ढूंढता है क्या बुरा है, क्या पवित्र है, क्या गंदा है। मल मानव का मल है, दुर्गंध युक्त है। मल के पास गया, सोचा ये सबसे बुरा है, सबसे गंदा है। हाथ बढ़ाया, मल से आवाज आई, सावधान, स्पर्श न करना। मैं तो सुंदर पाक था, मैं सुंदर मिष्ठान था, मैं सुंदर मेवा था, मैं सुंदर अन्न था, मैं सुंदर साग था। मुझे तूने ये रूप प्रदान किया है, अपने आप को देख। कूड़े के ढेर के पास गया, उसने भी यही बात कही। वो जहां जहां गया सबसे यही बात मिली। गुरुदेव के सम्मुख आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरुदेव ने कहा ले आया? बोले हाँ बाबा। कहाँ है? कहाँ यही है। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जब घट खोजा अपना तो मोसा बुरा न कोई। तो मन अपने से बुरा मिटाना। और एक और उच्च कोट की बात कही, पेखे सकल सृष्टि साजना। ये जितना भी प्राणी जगत है, ये जितने भी अवयव हैं, ये क्या है? ये हमारे सदगुरु के रूप हैं। सो अनन्य जाके अस और मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पेखे सकल सृष्टि साजना, ये संपूर्ण सृष्टि हमारे साजन का रूप है, स्वामी का रूप है। और सुख दुख जिन समदृष्टिता, जो सुख और दुख को बराबर देखता है, तो संत फैसला देते हैं कि नानक पाप पूर्ण नहीं ले पा, न उसको पाप होता है और न पूर्ण होता है, न सोने की बेड़ी न लोहे की बेड़ी। वो आत्म तत्व में स्थित होकर के इसी निरंकार में, इसी निर्विकार में एकाकार हो जाता है। ये ऐसा पर्व है। तो साध संगत जी, बहुत ही उल्लास का ये पर्व है, पर कुछ बंदिशें, कुछ सावधानियां हमें अपनानी है। तो आइए कहिए दो शब्दों में कह ले, पर एक निवेदन के साथ, ये कोई भी महापुरुष बहन खड़ी ना हो, कोई भी खड़ा ना हो। आप शांति से दो पंक्तियों को समझ कर लें और इन्हीं शब्दों के साथ दास वाणी को विराम देगा। थोड़ा भैया गा बजा लो, तो देसी ठर्रा आदमी है बिल्कुल, हैं जब जानते हो, लड्डू पेड़ा बेचने वाले, उल्टा सीधा करने वाले गा लेते हैं। पर सबसे निवेदन है कि आप उसी मर्यादा में बैठे रहें, गीत की दो पंक्तियां समझ कर लें,
इस उत्सव का आनंद ले लें जो व्यवहारिक आनंद है और आप परमानंद में तो निहित है। के चलो बंधु आज खेले होरी गुरु के संग, 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 आज चले होरी रे होरी गुरु के संग, आज चले होरी रे होरी गुरु के संग, चलो बंधु आज खेले होरी गुरु के संग, चलो बंधु